नमो तस्स भगवतो अरहतो। नमो बुद्धाय। जय भीम। साथियों भगवान उस स्थिति के बारे में वर्णन करते हैं जहाँ धम्म के साधना में लोग लगे हुए हैं। भिक्षु संघ धम्म के साधना में लगा है या उपासक संघ धम्म के साधना में लगा हुआ है। और ऐसे धम्म के साधना में लगे हुए लोग अपने चित्त क्लेश को जला रहे, भून रहे हैं, उनको नष्ट कर रहे हैं, अपने विकारों को जला के चित्त को निर्मल बनाने की विधि में लगे हैं। ऐसे तप में लगे हैं। ऐसे तप में लगे हुए वीर्यवान लोगों के लिए जो भोजन की व्यवस्था करता है, जो अन्नदान करता है, भोजन दान करता है, उसका दान बड़ा परम फलदायी होता है। और इसलिए भगवान कहते हैं यो धम्म लब्ध सददाति दानम उत्थान वीर्यादिगत जंतु अतिकम सो वेतरणिं यमस्स दिव्यानि ठानानि उपेति मच्छु। जो लोग चित्त एकाग्र किए हुए बैठे हैं, चित्त में उठने वाले दुर्विचारों को जला रहे, निर्मल कर रहे, अपने चित्त को साधना में लगा रहे, संबंधी को जगाने का प्रयास कर रहे, काम वासना को, दुराचार को, यानी मार की पूरी सेना को परास्त करने में लगे हुए ऐसे लोगों को भोजन दान, फलाहार दान देना बड़ा लाभदायी है। ऐसी स्थिति में जब कोई व्यक्ति फला आहार, अल्प आहार, भोजन दान देता है तो वो जैसे वेतरणी नदी होती है, वेतरणी नदी यानी ये जो जीवन है, इस जीवन को छीनकर यमराज ले जाते हैं और आदमी मृत्यु मुखी को पड़ जाता है, तो वो वैतरणी नदी को पार कर लेता है, यानी कि मृत्यु को टाल देता है, यमराज को वापस भेज देता है। इतना पुण्य इस विधि करते हुए, ध्यान करते हुए भिक्षु संघ को भोजन दान, अल्प आहार देने में। साथियों, बड़ौदा शहर में पिछले 2 दिन से 300 भगवान बुद्ध के सामने ध्यान कर रहे हैं, चित्त एकाग्र कर रहे हैं, चित्त को निर्मल कर रहे हैं। और ये सारा 10 दिवसीय प्रोग्राम, सामने शिविर का प्रोग्राम हमारे गुजरात की बड़ौदा शहर में आकर किया जा रहा है। इन 300-500 लोगों को भोजन की ज़रूरत है, अल्प आहार की ज़रूरत है, इस कार्यक्रम को आर्थिक सहयोग की ज़रूरत है। ये कहकर नहीं चलेगा कि मैं क्यों जाऊँ, मुझे क्या लेन देन है, जिन्होंने आयोजन किया है वो जाने। ऐसा बेफिक्र रहने से कोई मतलब नहीं। हमारे शहर में और इससे भी कोई मतलब नहीं कि मैं बुद्ध धर्म को जानता हूँ, मानता हूँ, नहीं मानता हूँ, इससे भी कोई मतलब नहीं। साथियों, मतलब है केवल हम बहुजन हैं, मूल निवासी हैं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी हैं। हमारे शहर में तथागत बुद्ध धम्म का सामने शिविर लगा हुआ है। हमारे शहर में तथागत बुद्ध की धम्म में लोग लीन होने के लिए, लोग दीक्षित होने के लिए कार्यक्रम कर रहे हैं। हमें उन्हें दान देना है। हमें हर रोज़ श्रावनेर शिविर जो उनाड़ दीप हॉल, समा कैनल, छाणी जकात नागा के नज़दीक लगा हुआ है, उनाड़ दीप हॉल में आपको अपने परिवार के साथ वहाँ दर्शन करने जाना है, उन भिक्षुओं का दर्शन करना है, उन्हें फलाहार देना है, अल्पाहार देना है, कुछ न कुछ आर्थिक दान उन्हें देना है, उनके दर्शन करने हैं। और इस तरह से 23 सितंबर को आयोजित बुद्ध धम्म के इस महान पर्व में आपको भी शामिल होना है। जय भीम। साथियों, चीवर धारण करके अभी श्रमण संघ के भिक्षु
नमोदय साथियों। साथियों, ये है छानी से समा की ओर जाने वाले नर्मदा कैनल पर लगा हुआ 10 दिवसीय स्वामिनारायण शिविर उलड़ दीप पार्टी प्लॉट में 10 दिन के लिए यहाँ पर बौद्ध धर्म का स्वामिनारायण शिविर लगा हुआ है, जहाँ अनेक लोगों ने हिस्सा लेकर 300 तथागत के बौद्ध भिक्षु यहाँ तैयार किए गए हैं। इन्हें प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उपासक उपासिका शिविर भी शुरू हो चुका है। साथियों, आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि तथागत भगवान बुद्ध के धर्म का इतना बड़ा भिक्षु संघ हमें देखने मिलेगा, हमें उसके दर्शन होंगे। तो आपके शहर में 23 सितंबर के कार्यक्रम को और सुंदर बनाने के लिए यह 10 दिवसीय शिविर चल रहा है। आप सभी का फर्ज है कि आप अपने परिवार के साथ वहां जाकर तथागत भगवान बुद्ध के भिक्षु संघ का दर्शन करें, उन्हें दान दें, उन्हें आर्थिक सहयोग करें, ताकि ये शिविर सफल रहे और आपको दर्शन भी हो और इन लोगों को आने वाली तकलीफें दूर हो सके। आपके सहयोग के बिना कुछ भी संभव नहीं है और आपके शहर में ये कार्यक्रम होने जा रहा है, तो आपका कर्तव्य है कि आप इनको आर्थिक मदद करें जरूर।